हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सब लोगों ने 11-12 में फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा कि फंक्शन क्या होता है। तो 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 लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को देखते हैं और उससे पहले हमें फंक्शन की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो फंक्शन को एक दफ़ा रिवाइज किया जाए ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। तो फंक्शन को समझने के लिए हमने कोई भी दो सेट ले लिए ए एंड बी, कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट से। तो हम फंक्शन को ऐसे डिफाइन करेंगे, फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज अ रूल which to each element of A associates a unique element of P। यानी कि f जो फंक्शन है ए टू बी जा रहा है। मान लीजिए ये हमारा ए है, ये पी है। फंक्शन यहाँ से यहाँ जाएगा, ये हमारे लिए 1 2 ए बी सी। तो क्या कह रहा है कि ए की हर एलिमेंट की एक अलग इमेज होगी पी के अंदर, यूनिक इमेज होगी, यूनिक। तो ये हमारा फंक्शन कहला जाएगा। यानी कि अब मान लीजिए कोई ए सेट है और बी सेट है, तो इनके बीच में अगर हम फंक्शन की मैपिंग कराएं तो हर एक के हर एलिमेंट के एक जो हर एक के हर एलिमेंट का पी के साथ कोई ना कोई रिलेशन होगा और वो रिलेशन यूनिक होगा। यही फंक्शन है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि 1 का ए भी आउटपुट निकल जाए और 1 का आउटपुट बी भी निकल जाए, ऐसा नहीं होगा। मतलब जो ए का एलिमेंट है उसका एक ही आउटपुट होगा और जो आउटपुट है उसका ही एक ही प्री इमेज होगा। ठीक है, हम 1 ऑन 2 की तरफ नहीं जा रहे, जैसे हम फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो फंक्शन ये होता है। ठीक है, तो याद आया आपको फंक्शन क्या होता है। कोई भी हमने दो सेट लिए ए और बी, तो फंक्शन क्या करता है, हर इनपुट जो ए का है यानी कि हर एलिमेंट उसका एक ही आउटपुट होगा, यानी कि पी पी में उसका एक ही आउटपुट होगा, दो आउटपुट उसके नहीं हो सकते। और इसी तरह से दो एलिमेंट जो बी के हैं, तीन, उनका एक आउटपुट नहीं होगा, उनके भी अलग अलग आउटपुट होंगे। तो जो ए का बी के में जा रहा है, ये इसकी इमेज होगी, यानी कि ये वाली चीज़ ए वाले एलिमेंट की एक इमेज है। और ए के लिए 1 जो है वो उसकी प्री इमेज है। ये सब आपको पता होगा। ए सेट को हम डोमेन कहते हैं और पी के पूरे सेट को कोडोमेन कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद होगा। तो आपको डोमेन और कोडोमेन पता चल गया। एक चीज़ और होती थी, रेंज। तो रेंज क्या होती है, रेंज वो कहते हैं जो जो बी सेट के जो सेकंड एलिमेंट्स है जो कि ए से मैप्ड है। मान लीजिए इसमें तो सभी मैप है। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ, जैसे ए बी सी, यहाँ डी ई एफ। मान लीजिए इसका ये आउटपुट है, इसका आउटपुट ये है। मैं चलिए इसमें एक और ले लेता हूँ। सी का आउटपुट एफ है। अब ये मान लीजिए सेट है पी, सेट है क्यू। तो डोमेन क्या कहलाया जाएगा, पी का डोमेन। पी का डोमेन तो हमारा सेट होगा ए बी सी। ये बहुत बेसिक चीज़ें सब पता होनी चाहिए, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। कोडोमेन क्या होगा उसका, कोडोमेन होगा आपका पूरा डी ई एफ जी, पूरा सेट ही है। रेंज इसमें वो होगी जो एलिमेंट्स मैप, मतलब जो इमेजेस हैं
वो मैप होंगी, जैसे जिसमें DEF जो मैप हो रहे हैं ना, तीनों मैप हो रहे हैं यहाँ पे, तो रेंज वो होंगी। और रेंज की इक्वालिटी है, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये था फंक्शन के बारे में पूरा। रेंज, कोडोमेन रेंज में फिर से बता दे रहा हूँ, वो एलिमेंट्स होते हैं जो प्री इमेज होते हैं, ठीक है। या कह सकते हैं आप वो मतलब उनकी कोई प्री इमेज होती है, या फिर वो किसी की इमेज होते हैं। किसी की मतलब मान लीजिए DEF ये रेंज है क्योंकि ये इनकी प्री इमेज P के अंदर होती है, या फिर ये इमेज होते हैं P के, ठीक है। तो ये सब आप पुरानी बातें हैं, 11-12 में अभी पढ़ चुके हैं मैं, इट्स जस्ट फॉर रिवीजन, ओके। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, PSC लेवल में फंक्शन कहलाता है, फंक्शन इज अ बाइनरी रिलेशन। बाइनरी फंक्शन है, बाइनरी रिलेशन होता है। बाइनरी तो आप समझ गए होंगे, दो। अब रिलेशन भी हम पढ़ चुके हैं, अब बाइनरी रिलेशन क्या होता है तो इसके बारे में हम वही बात करते हैं।